जमीन पे अर्धखुली अवस्था में है। शव आसन, शव का मतलब हालांकि अच्छा नहीं माना जाता, शव का मतलब मुर्दा होता है। उस पोजीशन में हमने रहना है। पूरा ध्यान हमारा श्वास के ऊपर। बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। चलिए सजगता की तरफ आएंगे। दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए। दोनों हाथों को अपनी जंघा के साथ लगा के रखिए। खड़ा कर लीजिए। हाँ जी, खड़ा करके रखेंगे। चलिए अब हम करेंगे उत्तान पाद। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 30 डिग्री ऊपर उठाएंगे। ऊपर की तरफ उठाइए। 30 डिग्री, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 डिग्री रोक के रखेंगे। आप महसूस कर रहे होंगे आपके पेट पे कंपन होने लगा है। ये भी आसन जिनके पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी है उसके लिए लाभदायक है। 6 पैक ऐप जिसने भी बनाना हो वो इस आसन को करेगा। धीरे धीरे वापिस, पटकना नहीं है पैर को, धीरे धीरे वापिस ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। एक बार पुनः करेंगे। 30 डिग्री उठाएंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास, बहुत ही सुंदर अभ्यास। चलिए धीरे धीरे वापिस। इसी कड़ी में अगला आसन है हमारा अर्ध हलासन का। अभी हमने 30 डिग्री उठाया था पैरों को। अब हमने इन्हीं दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाना है। क्लियर है सबको? चलिए आवाज के साथ श्वास भर लीजिए। दोनों पैरों को 90 डिग्री उठा लीजिए। हलासन, जैसे हल होता है ना, उसी को कहते हैं अर्ध हलासन। और नीचे पीठ नहीं उठानी भैया, पीठ नहीं उठानी, पीठ को नीचे रखो। सिर्फ पैरों को 90 डिग्री रोकना। बहुत सुंदर अभ्यास, वंडरफुल वंडरफुल। रोक के रखिए। धीरे धीरे वापिस। आपकी जंघाओं को सुडौल बनाता है। बहुत सुंदर अभ्यास। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री। स्थिर सुखम आसनम। अगर आप इस आसन में 30 सेकंड भी रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धीरे धीरे वापस। बहुत अच्छा अभ्यास। गर्मी का टाइम है, थोड़ा सा रैपिड मोड में चल रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर सूर्य देवता डायरेक्ट आप लोगों के फेस पे पड़ रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए। और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को अपनी तरफ खींचिए और श्वास को छोड़ देते हुए अपनी चिन्ह को दोनों घुटनों से लगाने का अभ्यास कीजिए। पवन मुक्तासन, ये नाम से ही इससे पता चलता है कि पवन मुक्त करता है। अब पवन कहाँ का मुक्त करता है? आपके पेट में जितने भी पवन के यानी कि वायु के विकार हैं उससे मुक्ति में बहुत सहायक है ये। धीरे धीरे वापिस। धीरे धीरे वापिस। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं। एक बार और पुनः अभ्यास कर लेते हैं। चलिए दोनों पैरों को फोल्ड कीजिए। बहुत बढ़िया अभ्यास, बहुत बढ़िया अभ्यास। जिनके भी पेट में वायु का विकार रहता है उस अभ्यास को जरूर करा करें सवेरे खाली पेट। आज ये वापिस। अब बाईं तरफ से करवट बदलते हुए उठ के बैठ जाएंगे।
बैठ जाइए और किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा का चयन कीजिए। गाँव जाना है ना, इसलिए चले। भैया चौहान साहब, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, चलिए ध्यान दीजिए। हमारे प्रोटोकॉल में कपालभाति है, सिर्फ सिखाने के लिए एक बार कर रहा हूँ मैं, आज हम कपालभाति नहीं करेंगे। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कपालभाति कैसे की जाती है। कपालभाति में सारा ध्यान आपको अपने पेट पे ध्यान देना है, उसकी पंपिंग करनी है, श्वास लेने पर नहीं करनी है। आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपका एक गुब्बारा होता है, अगर उसको आप पिचका देते हैं तो वो अपने आप फूल जाता है, उसमें हवा आपको भरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसी होती है ना कई सारी बॉल, जैसे आपने उसे दबाया पुनः वापस अपने स्थान ले लेता है। सेम कपालभाति में ऐसा ही होता है। और इसमें आपने ना अपने कंधे उचकाने हैं, ना ही अपने फेस का एक्सप्रेशन इस तरीके से करना है। आपका फेस बिल्कुल मुस्कुराहट में होना चाहिए, सारा ध्यान, सारी क्रिया आपके पेट से होनी चाहिए। ठीक है, 30 स्ट्रोक करना है, सिर्फ 30 स्ट्रोक और सिर्फ एक राउंड। ठीक है, मेरे को एक बार देख लीजिए कैसे करना है, सारा ध्यान। अब मैं गलतियां बता देता हूं मैं कि होती क्या है, देखिए कैसे लोग करते हैं। ठीक है, वो ये भी हिला देते हैं, वो बेसिकली उनकी हवा जो होती है यहाँ से नहीं निकल के सिर्फ नासिका से पंपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपकी हवा कहाँ से जानी है, इसे पंप करना है, तब ये हवा यहाँ से यहाँ जानी है, हवा यहाँ से नहीं यहाँ से जानी है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए, इससे गर्मी का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम प्राणायाम की तरफ। क्रिया, ये हमने क्रिया किया था, अब हम प्राणायाम करते हैं। चलिए, तो अगला अभ्यास है हमारा नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। तो दाहिने हाथ की नासिका मुद्रा बनानी है, कैसे बताई थी हमने? सामने हाथ कीजिए, बीच की दोनों उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए और दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास लीजिए, इतना धीरे कि आपको श्वास की खुद भी आवाज ना आए। धीरे धीरे श्वास लीजिए। जब आपका श्वास पूरा हो जाए, जिस नासिका से श्वास लेते उसे बंद कीजिए और जिसको बंद कर रखा था उसे खोल के धीरे धीरे श्वास वहां से छोड़िए और श्वास छोड़ने के बाद फिर पुनः वहीं से श्वास भरिए। इसको समझना जरूरी है, लोग गलत करते हैं। और जब श्वास भर लिया फिर दोबारा से अपने बाईं तरफ से छोड़ दीजिए। ये एक राउंड कहलाता है। अनुलोम विलोम में श्वास की गति इतनी धीमी और गहरी होनी चाहिए कि अगर आपके नाक के आगे में रुई का फोहा रख दूं तो वो उसमें भी आपके श्वास से हिलन डुलन ना हो। ये होता है अनुलोम विलोम। हम इसके 4 राउंड करेंगे। श्वास भरिए, दूसरी तरफ से श्वास छोड़ दीजिए, जहां से छोड़ रहे हैं वहीं से धीरे धीरे श्वास वापस लीजिए, नासिका को बंद कीजिए, दूसरी नासिका से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये आपका एक राउंड हुआ। फिर जहां से श्वास आपने छोड़ा वहीं से पुनः वापस नासिका को बंद कीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए, जहां से छोड़ा वापस धीरे धीरे श्वास लीजिए, दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। ये आपके राउंड हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे शीतली प्राणायाम का। गर्मी का मौसम है, शीतली प्राणायाम गर्मी के मौसम में किए जाने वाले प्राणायाम में बहुत ही सुंदर प्राणायाम है। इससे शरीर के अंदर ठंडक मिलती है। अभी आप करेंगे तो जैसे ही आप पसीने से पंखे में जाते हैं ना, वैसी फीलिंग आपको अभी होने लग जाएगी। जीभ को बाहर निकालिए और कौवे की चोंच की तरह उसको फोल्ड करने की कोशिश कीजिए, पाइप बनाने की कोशिश कीजिए और श्वास भरिए। श्वास भर के मुंह को बंद कीजिए, नाक से धीरे धीरे श्वास छोड़िए, फिर जीभ बाहर निकालिए, श्वास छोड़ दीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए, पुनः श्वास भरेंगे। आप महसूस कर रहे होंगे
मैंने तो किया है, आप ईमानदारी से कितना महसूस कर रहे हैं आप महसूस करिएगा। एक बार पुनः कीजिए, गर्मी का मौसम है, कीजिए। जब तक आप किसी चीज़ को अनुभव नहीं करेंगे आप उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे। और इस प्राणायाम को सबसे अच्छा टाइम है आज अनुभव करने का। आप गर्मी में बैठे हैं, सूरज में बैठे हैं, आज अगर आपने अनुभव कर लिया कि इस प्राणायाम को करने से कूलिंग आती है तो आप इसे कहीं भी अभ्यास करेंगे। चलिए एक बार पुनः जेब को बाहर निकालिए, कौवे की चौथी आप पाइप की तरह करिए, श्वास भरिए, मुंह बंद करिए, श्वास बाहर निकाल दीजिए। ये हमारा प्राणायाम का सेशन था। चलिए आगे हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठे रहिए और अपने आप को अवलोकन करना है। मेरी आवाज़ को अनुभव कीजिएगा। सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए और अपने बाएं पैर के अंगूठे पे सारा ध्यान लेके जाइए। वहाँ पे आप महसूस करेंगे अगर आपकी किसी प्रकार की कोई व्याधि है तो उसको अपने ऑटो सजेशन दीजिए। ये एक टेक्निक है बिना दवाई के अपने आप को हीलिंग करने का। उसी ध्यान को अपने दूसरे पैर के अंगूठे पे ले जाइए, वहाँ पे ऑटो सजेशन दीजिए। वहाँ पे हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है, दूर हो गई है। आप जितना अपने आप को ऑटो सजेशन देंगे आप उस व्याधि से अपने आप बाहर निकल जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पिंडलियों पे लेके आइए। ऑटो सजेशन, हर प्रकार की व्याधि समाप्त हो रही है, समाप्त हो गई है। घुटने पे ध्यान, हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है, दूर हो गई है। दोनों जंघाओं पे ऑटो सजेशन, हर प्रकार की व्याधि अड़चन दूर हो रही है, दूर हो गई है। इस अनुभव के साथ साथ आप महसूस करते जाएंगे कि अगर आपके किसी भी हिस्से में अगर आपने पूरे सेशन काल में कहीं तनाव महसूस किया होगा वो अपने आप वहाँ से रिलीज हो जाएगा। पूरा ध्यान आपके कमर वाले हिस्से पे, ऑटो सजेशन, हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है, हो गई है। आपके पेट के हिस्से पर ऑटो सजेशन, हर प्रकार की व्याधि मुक्त हो रही है, मुक्त हो रही है, मुक्त हो गई है। आपके चेस्ट पे पूरा ध्यान दीजिए। ऑटो सजेशन, हर प्रकार की व्याधि, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का दर्द दूर हो रहा है, दूर हो गया है। अपने कंठकूट पे ध्यान ले जाइए, पूरा ध्यान कंठकूट गले पर, हर प्रकार की व्याधि दूर हो रही है, दूर हो गई है। आपके अपने चेहरे पर ध्यान दीजिए। हर प्रकार की व्याधियों से मुक्ति हो रही है, हो गई है। सहस्त्रार चक्र पर आपके सिर के सबसे टॉप वाले हिस्से पे आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और यहाँ से अपने आप को परम परमात्मा से मिलने के लिए अनुभव कीजिए। और ऑटो सजेशन कि मेरा आज का दिन बहुत ही सुखमय है क्योंकि परमात्मा ने मुझे अवसर दिया कि मैं आज और अभी इस उसके संसार में वर्तमान में प्रस्तुत हूँ। मैं ये धन्यवाद दीजिए प्रभु को कि आप इस संसार में उसकी बनाई हुई दुनिया में इस वक्त हैं। तो उनको सजेशन और उनको धन्यवाद देना बनता है। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार शांति पाठ का अभ्यास करेंगे। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को तेजी से रब कीजिए, बहुत घर्षण कीजिए, पूरा ऊर्जा का उसमें स्थानांतरण कीजिए और दोनों हाथों की कटोरी बनानी है और आंखों पर रखनी है और आंखों को कटोरी के अंदर टिमटिमाना है, आंखें खोलनी है अंदर और बंद करनी है और इसी ऊष्मा को पूरे शरीर पे आपने अनुभव कीजिए, स्थानांतरित कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और इसी के साथ लाफिंग योग एक साथ दोनों हाथों ऊपर कीजिए। 1 2 3। अरे पड़ोसी को देखिए, पड़ोसी तो हंसी नहीं रहा। अरे पड़ोसी तो हंसी नहीं रहा आपका। 3 बार नकली हंसी हंसी हंस सकते हैं, 4थी बार नहीं। मजेदार मजेदार मजेदार। आपका दिन शुभ मंगल हो, यहाँ रहे चाहे। चलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय प्रद्युम्न राजपूत जी 2 शब्द